Events of the year 2023, and thereafter he will take a few questions. I will request all of you to be brief in your questions. Thank you very much. Sir, after you. जय हिंद। थोड़ा सा मैं जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थे मेरे कुलीग के उसमें थोड़ा तब्दीली करूंगा, तबादला करूंगा। ये ये एनुअल ईयर एंड जो ब्रीफिंग है, the focus is less about underlining the achievements, and it is more about what Jammu and Kashmir Police is doing or intends to do. अचीवमेंट्स तो एक्चुअली इस तरीके का चीज है जो कॉमन सिटीजन जो पुलिस सर्विसेज को ऑब्टेन करता है वो एवेलुएट करेगा। और मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूं कि स्टैटिस्टिक्स के जरिए आप अपनी अचीवमेंट्स को सही तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए the content and the format would be more of intent of Jammu Kashmir Police as it has tried to perform during the last year, and as it intends to perform in the year ahead. But nevertheless, uh, certain statistics certainly are of help both for members of the common citizenry and of course also the security establishment to appreciate as to uh, how things have been addressed in the last year, and also an indication as to how we intend to address these issues in the 2024 year ahead. I think currently we are passing through a very historical phase, एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं। और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, और पिछले साल में उसको हमने एक हद तक निभाया है। जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में 2022 में इट वाज 113, और इस साल अभी तक आज वी स्पीक देयर वर 22 रिक्रूटमेंट्स। सो दिस इज एन 80% ड्रॉप। हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपने ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में
हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूं इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, अपने लड़कों की क्यों ना हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 36 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है हड़ताल काल। हम सब लोगों को मालूम है 2021 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिजार्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की, और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे एक कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड में इसकी रिस्पॉन्स और इसके असर नहीं है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। सो बाय वे ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स and without any application of force from the side of the security establishment, this is in fact a silent endorsement of the silent common man who has voted in favor of peace and order. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के सिलसिले में सिविलियन कैजुअलिटी ये सेकेंड स्ट्रेट ईयर है जहां पे ये 0 है। एक भी शख्स का जान नहीं गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है।
हड़ताल काल के साथ साथ स्टोन पेल्टिंग की जो इंसिडेंट्स है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आई है। ओवरऑल स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट्स जो है 50 to 60% की कमी है। और जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग्स, स्ट्रे स्टोन पेल्टिंग ऑफ मिस्चीवियस एलिमेंट्स, 4 या 5 लोग मोहल्ले से निकल के 2 पत्थर मारते हैं, उसको हम फिर भी गिनती करते हैं। उसको गिनती करने के बाद हम कहते हैं कि फिर भी जो है वो 60% की कमी है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग जो हम सब लोगों को पता है, एक योजनाबद्ध तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत डिसरप्शन करने के लिए, एक मोबिलाइजेशन के तहत जो होता है वो भी जीरो है। टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जानें या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की जो लाइव्स है वो जो हम खोते थे वो भी उसमें भी काफी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी। इस साल हमने 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल हैं। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है। पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स sometimes does not really underline the real picture in its true nuances, but it is some rough measure as to show as to how things are on ground. हम नहीं चाहेंगे कि एक ही भी पुलिस वाले की या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की मार्टरडम हो, पर एक जंग है, एक फाइट है, और उस फाइट में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। चुनौती आएगी और उसको सामना करने के लिए फाइट होगी, और फाइट के कारण कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर फोर्स हर जगह पे, हर वक्त पर, हर कंट्री में तैयार रहता है। मेरे कहने का मतलब है हम उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे, जाने उधर हो जाने इधर हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर लाइफ, हर limb is precious to us. Our effort as a law enforcement agency would be to see that not even one life is lost. In this connection, this decline is something which we would like to improve upon in 2024. Overall सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट होने के नाते जम्मू कश्मीर में हमने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स पिछले साल कंडक्ट किए हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज जो श्रीनगर में हुई 3 दिन तक, कंट्री से, सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहिबान और बहुत सीनियर जस्टिस साहिबान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा, जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसन
हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे जो शिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी जे&के पुलिस ने बाकी सीएपीएफ के सहायता से, खासकर सीआरपीएफ की सहायता से, और बाकी सीएफ भी इसमें शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। इसके साथ साथ ये ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट आई है, मैं तो स्टैटिस्टिक्स से इसको अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया, पर एक्चुअली इसकी एहसास ग्राउंड पे कॉमन मैन को डेली लेवल पे अपना रोजमर्रे की जिंदगी में, वो घर से निकलता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बिजनेस करता है, ऑफिस जाता है, दुकान खोलता है, उसमें उसको महसूस होता है। अब उसके पीछे जो काम है, जो पर्दे के पीछे कठिन काम है, उसके बारे में चंद शब्द मैं कहूंगा। ये कठिन काम इसलिए है कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को, चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी मनमानी के नीचे छोड़ नहीं सकते। A couple of criminal elements, be it part of terrorist or separatist networks, or be it part of any other organized crime, we cannot leave the rest of the society to their whims and fancies. And it is in that connection, the action against such elements becomes inevitable, and that is the hard part of the work. उसमें हमने करीब एसआईए के जरिए 57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी एसआईयू और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं, उस सबको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। कुल मिला के प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो है वो 85 है। इसमें 102 व्यक्ति जो है वो अरेस्टेड हुए हैं और इनमें से 30 केसेस में चार्जशीटेड हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
फिगर के हिसाब से टोटल बैंक अकाउंट खाली एसआईए ने 68 बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज किए हैं। पर्दे के पीछे के काम में हमने जो लोग टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनकी मूवमेंट, उनकी आना जाना, उनकी यात्रा, उसके ऊपर हमने करीब करीब 354 लोगों के ऊपर नजर रख के उनके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे आबादी जो है जेएंडके का करीब करीब 1.4 करोड़ है। तो 1.4 करोड़ जनता से हमने 354 लोगों को जरूर कसा है। ये हार्ड वर्क है। इसके लिए हम कई बार मीडिया में, कोर्ट में और फोरम्स पे क्रिटिसिज्म के पात्र होते हैं, डिफेंड भी करना पड़ता है, पर हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आता है। हमने 2 टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क की आउटफिट को इस साल अपने सेंट्रल एजेंसीज के सहारे, उनकी मदद से और सिनर्जी के साथ काम करते हुए 2 ग्रुप्स को हमने बैन करा है यूएपीए के जरिए। एक है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, एक है जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप। जेके डीएफपी जो कि शबीर शाह लीड करते हैं और जेके मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने कहा मसरत आलम लीड करते हैं। इन दोनों को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है, जैसे कि जमाते इस्लामी पहले से बैन हो चुकी है, उसके ऊपर बैन अभी चल रही है। इसके पीछे हमारा जो फिलोसफी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, वो ये है कि जंग खाली गन वेल्डिंग वालों के खिलाफ नहीं है, पर सोच के खिलाफ भी है, आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो इसको एंडोर्स करता है, जो इसको लेजिटिमाइज करता है, जो इसको ग्लोरीफाई करता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली और एक्सप्लिसिटली, ओवर्टली और ओवर्टली एक रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट के लिए, रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए, रोल प्ले करता है टेरर फाइनेंसिंग को एक कवर देने के लिए, और सोसाइटी की जो बाकी आधारे हैं इसमें घुसकर सबभट कर अपने लोगों को बिठाकर बाकी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को एक अंदरूनी तौर पे एक इंटिमिडेशन के माहौल में रखता है। इसको तोड़ने का काम काइनेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में, जिसको हम कहते हैं कि अगर बंदूक वाला सामने खड़ा है दरवाजे के ऊपर लेके मारने के लिए तैयार है, सोसाइटी में आके बैठ गया है पिस्टल लेके, ग्रेनेड लेके घूम रहा है, मौका देखते ही कहीं पे भी मार देगा, उसको कोई परवाह नहीं कि वो हरि सिंह हाई स्ट्रीट में हो या जामू की रघुनाथ बाजार हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जंग जो है काइनेटिक एक्शन बरकरार रहा है और बरकरार रहेगी। और हम मानते हैं कि ये हमारा एक अहम बैटल का फ्रंट है, इसमें हम एक सेकंड के लिए कोई कमी नहीं लाएंगे। इसमें हमने पिछले साल 48 सक्सेसफुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 76 टेररिस्ट्स की न्यूट्रलाइजेशन हुई है, जिसमें से 55 फॉरेन टेररिस्ट्स हैं
एक अहम चीज सामने आई है कि पहली बार पिछले दिनों में एनालिसिस में मुझे हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विजय साहब कह रहे थे कि पहली बार 2022 में धीरे धीरे जैसे साल बढ़ता रहा, फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा, लोकल टेररिस्ट कम, ये एक सिचुएशन उभर के आया हुआ है। तो बाहर के जो घुसपैठिए हैं, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फाइट आगे की है, ये एक्चुअली बाहर की घुसपैठियों ज्यादा रहेंगी, इन्हीं के खिलाफ होगा। आज के दिन में टेररिस्ट की संख्या के हिसाब से हम कभी बात नहीं जनरली करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिसलीडिंग होती है। पर लोकल टेररिस्ट जो आइडेंटिफाइड है, उनकी पूरी तादाद पूरे जेएनके में आज के दिन में 31 है, जिसमें से 4 जम्मू जोन के हैं, ईस्टवर्ड साइड के, और बाकी कश्मीर वादी के हैं, वो 27 के करीब। हमारे हिसाब से पिछले कई सालों तक जाएंगे हम पीछे, मेरे ख्याल में इट इज ऑल टाइम लो एट ए फिगर ऑफ 31। टेररिस्ट एसोसिएट, इनको मदद करने वाले, हम समझते हैं कि टेररिस्ट एसोसिएट जो उनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता है, बॉर्डर से गाइड बन के आता है, उनको गाड़ी से आगे पीछे करता है, घर में छिपाने की कोशिश करता है, निशानदेही करता है कि फलाने को टारगेट करो, फलाने को मारो, फलाने को डराओ, इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहा है। पूरे साल में 291 लोग इस खाते में अरेस्ट हुए हैं। पिछले साल इसकी तादाद 373 था, 373। दिस ईयर द फिगर इज 291। हमने अपना रिकॉर्ड बिल्डिंग सिस्टम को एक नए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी आधार पर ले गए हैं। हर बंदा, हर हरकत जब गलत करेगा टेररिस्ट एसोसिएट किसी भी खाते में, उसकी इंडेक्सिंग और उसकी फॉलोअप हमारे पास लिपिबद्ध रहेगा। इस सिलसिले में हमने बहुत मेहनत करके काम किए हैं, जिससे रिपीट ऑफेंडर्स आते ही हम उसको कानून के दायरे में अधिक से अधिक सजा दे सकते हैं। इस पर काफी काम हुआ। इस बार नया बंदा जो भी सामने आता है, हम पूछते हैं कि ये अपना सिस्टम में पहली बार तो नहीं है। अब हमें पता चलता है, अच्छा ये तो फलाने जगह में भी ये किया था, फलाने जगह में भी ये किया था। तो टेक्नोलॉजी के सहारे हमारे रिकॉर्ड बिल्डिंग, हमारा सर्वेलेंस सिस्टम को हमने मजबूत किया है। पीएसए में हमने इस साल 201 ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया है, जिसमें से 171 कश्मीर में और 30 जम्मू जोन में। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज के सहारे और उनकी मदद से और उनके साथ कोऑर्डिनेशन से हमने पिछले साल 89 टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक टेरर मॉड्यूल टिपिकली आज के दिन में 4-5 लोगों की, 6 लोगों की होती है। एक उसमें 99% उसके हैंडलर पाकिस्तानी होता है, और जो मैसेजिंग ऐप है, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, उसके सहारे मॉड्यूल खड़ा किया जाता है। और मॉड्यूल में कई बार एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं, वो वहीं से कोऑर्डिनेटेड होता है। तो मॉड्यूल की जो बस्टिंग है वो पिछले साल 89 रहा है। 78 कश्मीर जोन में, 11 जम्मू प्रोविंस में।
टेरर हाइडआउट्स बनी बनाया जंगल में, पहाड़ों में लकड़ी, टिन शीट्स, छड़ी, इसको लगा के टेरर हाइडआउट्स जिसमें कैशे और टेररिस्ट छिपते थे, उस तरीके का 18 टेरर हाइडआउट्स को नष्ट किया गया है, 6 कश्मीर जोन में और 12 जम्मू जोन में। हम समझते हैं कि एक बैटल, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था, हमारा बैटल खाली गन वेल्डिंग टेररिस्ट के खिलाफ नहीं है, पर नैरेटिव के खिलाफ भी। वो नैरेटिव, जिस नैरेटिव में नैरेटिव पेडल करने वाले लोग कंफर्ट जोन में बैठकर एक फॉल्स नैरेटिव, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सिलेक्टिव चेरी पिकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्टर्टेड इंफॉर्मेशन को बना के पेडल करते हैं। और हम समझते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। उस बैटल के खिलाफ में भी J&K पुलिस लास्ट ईयर शामिल रहा है। इसमें थोड़ी सी एक भूमिका देना मैं चाहूंगा। कई सारे लोग हमारे, खासकर जो साथी हैं यूनिवर्सिटी में या मीडिया में या चैरिटीज में या एनजीओज में, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल ओपिनियन, उनकी क्रिटिसिज्म को सहते हुए हमने ये तय करा है कि हम कानून के दायरे में ये डिफरेंस जो बनता है उसको बना के रखेंगे। हम जेन्युइन और नॉट जेन्युइन के बीच में जो कानून हमें कहता है, इंसाइटमेंट, ग्लोरिफिकेशन, एनकरेजमेंट और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म और रिपोर्टिंग के बीच में फर्क करके हम कानून कोर्ट में ले जाएंगे और फिर हम तय कराएंगे। इसके सिलसिले में कई सारे काम इसमें हुए हैं और एक्सटेंसिवली हमने पाया है कि कम से कम 8000 से ऊपर फॉल्स फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके पीछे जो लोग हैं वो पार से बैठ के उनके प्रॉक्सीज के सहारे या वहां से इन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या मीडिया कैंपेन जो करते हैं टिपिकली, उनको आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब हुए हैं। वो अपने को एक फॉल्स हाफ बेक्ड मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एक ओपन फील्ड है, उसका फायदा लेकर अननोन फेसेस एंड समटाइम्स एक फ्रॉम अक्रॉस इन लार्ज नंबर्स, इनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इनको जहां पे कंट्री के अंदर है वहां पे हमने एक्शन लिया है, जहां नहीं है हमने अपना आईटी एक्ट के तहत 69A के तहत अपनी लॉफुल अथॉरिटी को इस्तेमाल करके इनके खिलाफ कार्रवाई करा है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ पिछले साल में 2021 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो J&K पुलिस ने एक अलग लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश करी है। ये चैलेंज, पहले कई सारे लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे या डिसबिलीफ था कि नार्कोटिक्स जो है वो बाहर का प्रॉब्लम है, ये J&K का अंदर का प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है कि इसकी जड़ जो है, इसकी सप्लाई बाहर से है। जो हेरोइन है, जिसको हम आमतौर पे चिट्टा कहते हैं, ये यहां इसको जिस तरीके से ये आ रहा है, ना यहां बनती है, ना इसकी रिफाइनमेंट है, ना इसकी केमिकल प्रोसेसिंग है। ये सारा का सारा 100% इट कम्स फ्रॉम अक्रॉस। और
शुरू में हमको इस चीज में भी डाउट थी कि किस हद तक टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स और नारकोटिक्स आपस में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो कहां जाके जुड़ते हैं। 2022 की इन्वेस्टिगेशंस लगातार ये चीज सामने लेके आया कि साहब टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स अच्छा खासा ठीक ठाक टेररिज्म के साथ एकदम से कपल्ड है। कई जगह पे उनकी कन्वर्जेंस जाकर पार में होता है। कई बार कितना भी सावधानी बरतने के बाद ये नेटवर्क्स फुटप्रिंट्स छोड़ गए और हमको मिला कि ये J&K और इंडियन टेरिटोरी के अंदर भी कपल्ड है, कनेक्शन है। एक बिजनेस मॉडल है, पार से चलता है, आप पाक की बॉर्डर से 1 kg की हीरोइन, 5 लाख का हीरोइन, 10 लाख का हीरोइन, पहुंचते 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 पार होता है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ हो जाता है। और रिवर्स गियर में पैसा इकट्ठा होके वो जाता है और पार चला जाता है। पार चला जाने के बाद ड्रोन के जरिए भर भर के पैसा वो भेजने की वापस करते हैं। कई बार पैसे की ट्रेल्स यहीं से ही वापस पंजाब से पैसा आ रहा है, मान लीजिए कि 1 करोड़ या 2 करोड़, उसमें से कुछ पैसे यहीं से अलग होके कश्मीर वादी में या लोकल लेवल पे अपने पुराने साथी या जो पुराने एसोसिएट्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, जो लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले हैं, उनको जाता है। ये इसकी एविडेंस 2022 में खुलकर आई। इस तरीके का 15 नार्को टेरर केस हमने जबरदस्त तरीके से इसमें किए हैं। और पिछले साल के हिसाब से पीएसए में हमने इनकी डिटेंशन जो है 31% बढ़ोतरी है। लास्ट ईयर द टोटल नंबर ऑफ PSA detention under narcotics was 191. This year it is 250. SIA इसमें खासकर एक अहम रोल प्ले किया है, जो ज्यादा बड़ा केस है और जिसका इंटरस्टेट रामिफिकेशंस है। एक सिंगल केस में 19 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू इंक्लूडिंग अप टू पंजाब, ये पूरा नेटवर्क विथ कंट्रोलर्स सिटिंग इन टर्की एंड इन पेरिस एंड समटाइम्स इवन इन कनाडा, इसकी लिंकेजेस वहां से बैठ के इसकी कोऑर्डिनेशन होती है और इस तरीके की बड़े केस सामने नजर आए। लास्ट वाला आपको पता है, जिसमें रामबन में जो इंटरडिक्शन हुई थी, इसमें उसकी मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान में नहीं, वो बैठा हुआ है टर्की में, पर पाकिस्तान में उसकी इमीडिएट होलसेलर्स हैं और इंडिया में भी रिसीविंग होलसेलर्स हैं। बीच में कोरियर्स हैं, म्यूल्स हैं और सब डीलर्स हैं। और घर में जब छापा पड़ा तो सीधा सीधा 5 करोड़ मिल गया। वो पैसा भेजने वाला ही था, वो इकट्ठा कर रहा था, 10 करोड़ तक पहुंच जाता, फिर वो कुछ हवाले के जरिए, कुछ फिजिकली मूव कर देता बॉर्डर की तरफ। जैसे कि SIA ने एक केस कर रहा है जिसपे 2.5 करोड़ बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया था। तो इस तरीके से नार्को टेररिज्म के खिलाफ J&K पुलिस की कार्रवाई 2023 में एक अलग लेवल में पहुंची है। 2024 में हम डिटरमिन्ड है कि छोटे छोटे केस से हम बैकवर्ड लिंकेजेस पे जाएंगे, पंजाब तक भी जाएंगे, बॉर्डर तक भी जाएंगे और पार भी जाएंगे। और एनसीबी के सहारे, इंटरपोल के सहारे हम कोशिश करेंगे कि उनको फाइनेंशियली वर्ल्ड वाइड जहां पे भी बैठे हैं हिट करेंगे, इनकी मेन आदमी को कानूनन। एक फिगर, रेलेवेंट फिगर है कि खाली कैश जो है करीब 11 करोड़ के 10.19 करोड़ लास्ट ईयर खाली सीज हुआ है नारकोटिक्स को लेकर।
फिगर के हिसाब से एनडीपीएस एक्ट में 1659 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे 2022 में। इस साल ये फिगर 2400 है। और 1710 केस जो है कोर्ट में चालान हुए, जिसमें से 127 में कन्विक्शंस हुई हैं। अभी पिछले दिनों में एक पर्टिकुलर केस में वैली में कन्विक्शन जो है 20 इयर्स की हासिल की गई है। फिगर्स के हिसाब से नार्कोटिक ड्रग्स की जो सीजर है, हीरोइन में 297.013 केजी हीरोइन, 330 केजीज ऑफ चरस, ब्राउन शुगर 63 केजीज, कॉफी स्ट्रॉ 6557 केजीज, भांग 880 केजीज, गांजा 118 केजीज, हुक्की 515 kgs, opium 118 kgs were seized. बाकी जो डाइवर्टेड मेडिकल स्टोर से जो हेलुसिनेशन या नार्कोटिक्स रिलेटेड है, उस तरीके का कैप्सूल्स और इंजेक्शंस जो है वो 1,33,549 कैप्सूल्स, स्टैटिस्टिक्स, 1,270 injections, 8,174 intoxicating syrup bottles. इस सिलसिले में जे&के पुलिस वॉलंटियर्स के मदद से 10 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स सुपरवाइज कर रहा है। ये एक एफर्ट जो हम सब लोगों को, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एक सीरियस कमिटमेंट के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको करने की विल रखते हैं और एक इंटरेस्ट रखते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको सोसाइटी की बाकी ऑर्गन्स और आधारों के साथ उनकी मदद से गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, इसको किस तरीके से एक लेवल पे ले लिया जाए। जब हम इनको लड़ रहे हैं, नार्कोटिक्स की जो प्रॉपर ऑफेंडर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको भी किस तरीके से एड्रेस किया जाए, उनका भी किसी तरीके से इससे उनको बचाया जाए ताकि मार्केट कम हो। आज के दिन में लास्ट ईयर 4,443 affected persons were treated in these drug de-addiction centers. इसमें एक 2022 में हमने देखा एक नया ट्रेंड, कुछ हार्ड एविडेंस, कुछ इंटेलिजेंस है, वो है बोवाइन स्मगलिंग जो है वो किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से अभी नार्कोटिक्स के साथ जुड़ रहा है। और एटलीस्ट इन 2 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ये नजर में आया है कि शिपमेंट ऑफ आर्म्स एम्युनिशन में भी इनकी रोल रहा है। ये एक नया चैलेंज है, हम इसको कैसे जूझेंगे वो उसकी रणनीति अभी डायरी में है। पिछले साल इस वाली खाते में 2167 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, 2256 लोग अरेस्ट हुए थे। हम समझते हैं कि इस सारी की सारी जो व्हीकल्स है, हम इसको एक सस्पेक्ट लिस्ट में डालेंगे। और जैसे हम इंसानों की इंडेक्सिंग करते हैं, क्रिमिनल इंडेक्सिंग करते हैं, इसी तरीके का व्हीकल भी क्रिमिनल इंडेक्सिंग करेंगे। पिछले साल हमने 5,370 व्हीकल को आइडेंटिफाई किया है जो रिपीटेडली, इसमें रिपीटेडली नहीं, कम से कम एक बार इस इन्वॉल्वमेंट में आए हैं। रिपीट व्हीकल्स को किस लेवल पे रिपीट होने पर
इसको हम ऑफ रोड कराएंगे कानून के दायरे में, उसकी एक रणनीति तैयार हो रही है। हमारी इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस ने इस अगले बैटल जो होगा 2024 की 2025 की, जे.एंड.के पुलिस अपनी स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेस एंड इट्स ओन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करी है। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप में हमने 20 स्पेशलिस्ट की ग्रुप पोजीशंस तैयार किए हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में जो पीछे की लेवल पे हमने 607 पोस्ट्स उसको खड़ा करने की प्लान बना के काम उसमें शुरू हो चुकी है। कईयों में वो फिनिश हो चुकी है, कईयों पे वो आधे में, कईयों कुछों में वो 20% की डिफरेंट लेवल की प्रोग्रेस में वो है। हमारी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो लेथपुरा में है, वहां पे 207 पोस्ट्स ट्रेनर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का क्रिएट किया गया है। फोर्स की मोराल के लिए पिछले साल 417 गेजेटेड ऑफिसर्स की प्रमोशंस हुई है और प्रमोशंस को रेगुलराइज किया गया है। डिफरेंट रैंक्स में पूरे फोर्स में 4212 लोग कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर रैंक में उनकी प्रमोशन की गई है। जो पुलिस परिवार के जो लोग हैं, जो हार्नेस में यानी कि दौरान ड्यूटी जिनकी फौत हो गई थी, चाहे वो एक्टिव एक्शन में क्यों ना हो या फिर किसी और कारण में से क्यों ना हो, जैसे ट्रैफिक वाले कई बार अपनी जान खो देते हैं ड्यूटी करते करते, रन ओवर हो जाते। इस तरीके का केसेस में हमने अपने पुलिस के जो लोग हैं 89 लोगों को हमने SRO 43 के तहत उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी है। मुझे बहुत खुशी है जब मैं ये डाटा देखता हूं और सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो बड़ा प्राइड फील करते हैं इस बात का कि जे.एंड.के पुलिस हर बार गैलेंट्री रिलेटेड मेडल्स में कंट्री में सारे फोर्स से आगे रहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री was bestowed on the last Independence Day on J&K police among all forces. 371 J&K पुलिस के जो ब्रेव पुलिसमैन हैं, फाइटर्स हैं, उनको नवाजा गया था। उसमें एक कीर्ति चक्र है, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित कुमार पोस्टुमसली। 2 शौर्य चक्र शामिल है इसमें, कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल साइफुल्लाह कादरी। 80 जो है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है। 31 वेर अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। 3 इसमें से प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है। जे.एंड.के पुलिस की जो अपना स्टेट की जो मेरिटोरियस सर्विस है उसमें 12 ऑफिसर शामिल हैं और जे.एंड.के स्टेट की यानी कि अभी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो गैलेंट्री मेडल दिया गया है वो 242 अफसरों को नवाजा गया है। डीजीपी मेडल 480 लोगों को मिली। पिछले साल हमने अपने रैंक में कम से कम 961 लोगों को ऐड किए हैं। 2 बटालियन खड़ा करा है हमने, बॉर्डर बटालियंस। तो 2 बॉर्डर बटालियंस अभी ये हमारे पुलिसमैन और पुलिस वुमेन जो हैं वो अभी ट्रेनिंग के बीच में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में वो एक्टिव ड्यूटी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एसपीओज हमारे एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और उनके बगैर हम नहीं समझते हैं कि हम अपना पूरा काम अदा कर पाएंगे और हम उनको समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फाइटिंग मशीन का एक वो पुर्जा बन चुके हैं। उसमें से हमने बहादुर एसपीओ जो चढ़ बढ़ के काम किए हैं
कम तनख्वाह के बावजूद 127 ऐसे एसपीओ हैं जिनको हमने उनकी एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए कांस्टेबल में कन्वर्जन करा है। वेलफेयर मेजर्स के सिलसिले में पिछले साल हमने 77 करोड़ से ज्यादा वेलफेयर मेजर में हमने अपना जवानों को एक्स ग्रासिया रिलीफ, स्पेशल वेलफेयर रिलीफ, नेक्स्ट ऑफ कीन जो पुलिस पर्सनल है, डिसीज पुलिस पर्सनल, एसपीओज, उनको मुहैया कराया है। हेल्थ केयर ऑफ पुलिस पर्सनल और फैमिलीज, उस सिलसिले में हमने जे&के पुलिस हॉस्पिटल को मजबूत किया है और हम चाहते हैं कि इस तरह की पुलिस हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट्स में भी खुले। पर हमें खुशी है कि पुलिस हॉस्पिटल ने बड़े अच्छे तरीके से अपने ड्यूटीज निभाई हैं। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स जब मैं देखता हूं, 2574 सर्जरीज हैव बीन परफॉर्म्ड बाय पुलिस हॉस्पिटल, rendering service to its policemen and their families. 2,06,133 lab tests, ये चंद फिगर हैं जिसमें मैं कोट करना चाहा कि किस तरीके से पिछले साल हम अपने हेल्थ सर्विसेज को पुलिस फैमिलीज के लिए और पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिसमैन, पुलिस वुमेन के लिए हमने मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। Policing itself is a service. It is a civil service. But still, of all the services, since I said at the beginning of my press briefing that it has some hard components, some coercive components. पिछले साल हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस ने 90th मार्टर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट सिंथेटिक तौर पर होल्ड करी एआरसी ग्राउंड पे, जिसमें 42 मेन और 4 women teams comprising 736 players across the country participated. J&K police feels proud about it for having organized such a prestigious event. एक साइकिल रेस पेडल फॉर पीस के नाम से ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 2557 साइकिलिस्ट्स पार्टिसिपेट किए थे। मार्टर अमान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो किस्तोड़ में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 196 टीम पार्टिसिपेट करी, 3136 उसमें पार्टिसिपेट किए थे। एक रन फॉर पीस की मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी, बोथ इन जम्मू और कश्मीर दोनों में, जिसमें करीब करीब 9000 पार्टिसिपेंट्स दौड़े थे। 82 स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट स्कूल्स में से हैं, उन्होंने राष्ट्र कथा शिविर जो गुजरात में हुआ था, 23rd राष्ट्र कथा शिविर, यहां से पुलिस जे&के पुलिस ने उनको ऑर्गेनाइज करके वहां से भेजा और उनका पार्टिसिपेशन वहां पे करने में एक अहम रोल प्ले करी। Lastly, or maybe in the last couple of points that I would like to keep, पुलिस पब्लिक रिलेशंस एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एरिया है हमारे लिए। ऑल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऑफ जे&के पुलिस आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट दैट we are from the people and we are for the people. Yesterday, while I was discussing it with my senior colleagues, ADG and IG ranking officers, तो हमने ये सोचा कि एक हमारी स्लोगन जो होगा वो ग्रीवांसेस पोर्टल में हम रखेंगे कि आवाम से और आवाम के लिए। ये फर्स्ट को हम इस पोर्टल को ऑनलाइन करेंगे। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पोर्टल डिजाइन्ड बाय JNIC, in which everybody will get a unique number and there will be a follow-up also. किसको मार्क किया गया, क्या हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो उसमें जो लोग 1-to-1 नहीं मिल पाते हैं पर अपना घर में बैठ के उसको देना चाहते हैं, उसमें दे पाएंगे और उसमें डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके चिपका पाएंगे।
और उनके पास ये सबूत रहेगा कि मैंने कंप्लेंट करी, और उसकी एक उनको मिलेगा, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उनके पास इस चीज की सबूत रहेगी कि हमने कंप्लेंट करी थी और कंप्लेंट का क्या हुआ, हम अपने को जवाबदेह बना रहे हैं। इसके अलावा थाना दिवस के जरिए इन पर्सन वन ऑन वन पब्लिक इंटरेक्शंस जो है वो हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ थाना दिवस ऑर्गेनाइज्ड लास्ट ईयर in the entire UT of J&K was 2,127. Last year, I mean in 2022, it was 784. थाना दिवस के अलावा हमारा बहुत पुराना प्रैक्टिस ये रहा है पीसीपीजी का, कम्युनिटी पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स का। तो उस तरीके का मीटिंग पिछले साल, मतलब जो 2023 में चला गया या अभी 2 दिन में जाने वाला है, वो 2129 है। पिछले साल करीब करीब उतना ही था, 2128। हमें खुशी है कि हमारे बहुत सारे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंप्रूव करने की कोशिश करी है। मॉडर्न पुलिस स्टेशन हमने कटरा में, रियासी में कंस्ट्रक्शन करके उसको इनागुरेट किया है। सीटीसी लेथपुरा में फायरिंग रेंज, पैरेड ग्राउंड और एनाबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मात्रा में मजबूत किया है। दूर दराज इलाके में जैसे मुगल मैदान किश्तवाड़ में भी पुलिस पोस्ट हमने कंस्ट्रक्ट करी है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय एडीजी हेडक्वार्टर्स एंड हिज टीम फॉर हैविंग मोबिलाइज्ड हिज officers and his men in creating a logistic system in which they have tried to augment several police facilities. पुलिस सर्विसेज में हमने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के सिलसिले में ये बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर हमने 1,61,880 केसेस पासपोर्ट का क्लियरेंस दिए हैं। ये उससे पहले वाला साल जो था उससे कई ज्यादा है। इन 2022 द फिगर वाज 1,16,907, 1,16,907। इस साल वो है 1,61,880। तो कई बार जो है क्रिटिसिज्म होती है कि साहब फलाने का पासपोर्ट केस J&K पुलिस ने रोक लिया है। द टोटल नंबर ऑफ cases which is usually kept away for vetting or security clearance is denied is less than 0.5%. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, इस साल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरत होता है जब बाहर फॉरेन कंट्रीज में आप इस्तेमाल करते हैं नौकरी के लिए, या और कई सिचुएशंस में आपको जरूरत पड़ती है। वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमने 11,144 11,144 इशू किए हैं। 2022 में इसका फिगर था 7,400। सर्विस वेरिफिकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट इन J&K एंड इन अदर एरियाज, अदर गवर्नमेंटल एंटिटीज में 25,504 लोगों को वेरिफिकेशन क्लियरेंस दी गई है जिन्होंने नौकरी करी है 2022 में। इसकी फिगर इससे पहले था 22,555, 22,555 था 2022 में। 2023 में इसकी फिगर है 25,504। So this is the size of verification which J&K police does through its CID wing. क्राइम ब्रांच ने पिछले साल 1,003 केसेस इन्वेस्टिगेट रजिस्टर किए हैं और इसमें EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और स्पेशल क्राइम विंग में ज्यादातर केसेस रजिस्टर हुए हैं।
और उसमें से अबाउट 100 केसेस जो है वो चालान हो चुके हैं। एक नया वर्टिकल क्रिएट की गई है कंप्यूटर साइबर क्राइम के लिए। उसमें 27 केसेस जो है रजिस्टर करके करीब 60,43,000 रुपीस की धोखाधड़ी जो है इसमें डिटेक्ट करके इसको उनको फर्दर चीटिंग में उसको बचाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सिलसिले में मैं चंद बात कहूंगा। एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। 100% ई चालान इंटरनेट पेमेंट गेटवे के जरिए इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब कोई मैनुअल चालानिंग नहीं होता है। इस साल में 12.52 लाख चालान्स जो है इशू किया गया, जिसमें 92.67 करोड़ का फाइन जनरेट हुआ ट्रैफिक पुलिस की जरिए। ट्रैफिक पुलिस ने 1274 ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। 108 प्रोग्राम जिसमें कंडक्ट किए, जिसमें स्टूडेंट और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की पार्टिसिपेशन है। आज के दिन में ट्रैफिक पुलिस एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस बनाने की कोशिश में है। बॉडी वर्न कैमराज, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सब जम्मू शहर में और धीरे धीरे बाकी छोटे शहरों में भी इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस में हम लोग हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 16 न्यू हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स, 69 मोटरसाइकिल्स, 19 इंटरसेप्टर व्हीकल्स प्रोक्योर करके उसको डिप्लॉय कर रखा है। जे&के पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, मुझे भी नहीं पता था। मैं इससे पहले जब स्पेशल डीजी सीआईडी था तो कई सारे विंग की कामकाज के बारे में मुझे कम पता होता था, पर ये एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ी फख्र के साथ मैं कह सकता हूं कि एनी पुलिस एनीवेयर इन द कंट्री विल बी प्राउड ऑफ, एंड दिस इज जे&के पुलिस माउंटेन रेस्क्यू टीम। अमरनाथ यात्रा में ये एमआरटी जो है तेरा हमारे पास है, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स। इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल के जे&के पुलिस की जो एमआरटी है, कम से कम 1096 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग 571 मेल्स, 491 फीमेल्स, 5 बच्चे और 29 रिलीजियस पिलग्रिम्स यानी कि साधुज, इनको मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन से बचाया है और उनकी मदद करके उनको सेफली नीचे लाया है। In the area of sports, J&K Police again has performed very well. J&K Police hosted the 71st B.N. Malik Memorial All India Police Football Tournament, in which 40 teams comprising 920 players participated. This is again a matter of pride for us. Shri Kuldeep Handu, DSP Sports, Armed Police Headquarters, जो है वो he functioned as national chief coach for Wushu in the 19th Asian Games held at China. So we are proud of our officer for having functioned at this level and having represented the country as a coach in the Asian Games. Inspector Rashid Ahmed और Selection Grade Constable फारूक अहमद ने 19th Asian Game में इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल इन फेंसिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। यानी कि इस एरियाज में जे&के पुलिस के ऑफिसर्स उस लेवल की स्किल और एक्सपर्टीज को डिस्प्ले करने में कामयाब हुए हैं और वो एक मैटर ऑफ प्राइड है।
हेड कांस्टेबल जहूर अहमद 16th ड्रैगन बोट चैंपियनशिप जो थाईलैंड में हुआ उसमें गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। जे पुलिस की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने 3 ब्रोंज मेडल हासिल किए 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में हुआ। 72nd ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग कंपटीशन में जो कि हरियाणा में हुआ, जे पुलिस ने 3 ब्रोंज मेडल हासिल करे। जे पुलिस ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल 15th ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो कि चंडीगढ़ में हुआ उसमें हासिल करे। जे पुलिस ने 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रोंज मेडल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो कि हिमाचल में हुआ उसमें जीते। हमारे एक एसपीओ जो मनिक सलातिया हैं, उन्होंने माउंट कंग पीक को मारखा वैली में, लेह में उसको स्केल किया जो कि 6250 मीटर्स है, एक लद्दाख एक्सपेडिशन में जो कि जे माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज करी थी। With this, I think we will come to a close about the long briefing, the annual year-end briefing, which is a routine feature. I thank all my friends and colleagues and media men who have participated in this and have accepted our invitation to come and be a part of this session. I also thank my senior colleagues sitting by my side to have been here, and this is also more than the briefing. This is also an occasion to meet many of you whom I know personally and many whom perhaps I would be meeting for the first time. I once again thank you on that side of the fence, on this side of the fence. Thank you. Jai Hind. सर, साइबर फ्रॉड की बात करें, कितना बड़ा चैलेंज पुलिस इसको समझती है और रिकवरी करने की क्या क्या प्रयास पुलिस कर रही है, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम की बात करें, साइबर फ्रॉड की बात करें, डे बाय डे इंक्रीज होता ही नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने पहला चीज ये है कि अगर आप सवाल ये पूछते हैं कि जे पुलिस साइबर क्राइम को लेकर कितना चिंतित है या कितना सीरियसली लेता है, तो मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूं कि वी आर एक्यूटली माइंडफुल दैट दिस इज अ क्राइम व्हिच इज गोइंग अंडर रिपोर्टेड and is a crime which is affecting far more number of citizens that actually we know, and it's a sufferance which is affecting a large number of persons in a manner in which they feel cheated and but they exactly do not know how to cope with it. Response में actually crime wing जिसको एडीजी जो आज के दिन में हेडक्वार्टर हैं मनीष सिन्हा साहब, इन्होंने उसमें 4 वर्टिकल्स बनाए थे और एक वर्टिकल और चारों के 4 वर्टिकल को गवर्नमेंट ने बाकायदा सैंक्शन दी है, जिसमें से एक साइबर है। उसके अलावा कश्मीर में और जम्मू में दोनों जगह में जो एग्जीक्यूटिव पुलिस है, जो थाना पुलिस है, उसमें भी स्पेशल साइबर पुलिस स्टेशन मौजूद है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉड कर, अभी आज आई टॉक टू यू, a team is in Chennai and with the help of Tamil Nadu police we have been successfully able to arrest the kingpin who would be responsible for something like almost more than about 6 crores of rupees of fraud. तो ये एक जंग है और हम कमिटेड हैं कि while we fight the terror from across and within, the new organized crime of, I mean, especially the financial aspect of defrauding people through the cyber, using this cyber, the internet and the digital space, उसको हम फाइट करेंगे। इट्स ए फाइट विच वी सर, सर जम्मू रजौरी पुंछ की बात करें तो इस समय स्थिति कैसी है, कंट्रोल में है या किस तरह से आगे आप देख रहे हैं? और दूसरा, क्या आने वाले दिनों में क्या इस तरह की कोई स्पेशल फोर्स उन एरियाज के लिए बनाई जा सकती है, बनाने का कुछ प्लान?
निस्संदेह राजौरी और पुंछ में एक सिक्योरिटी सिचुएशन है। पिछले दिनों में भी मैंने ये इसको तस्लीम करी थी दैट देयर इज ए सिचुएशन, और वो सिचुएशन का ब्रॉड पैरामीटर्स जो है, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, पर एक जैसे हम कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को होनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ एक हक होती है जानने के लिए या सिचुएशन को समझने के लिए, वो ये है मोस्टली दीज आर फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स. It is correct that some amount of support is coming from some select persons within our territory. There is no doubt about it. But we are acutely conscious that their numbers are very, very limited. I am using two very mindfully. The challenge is to identify these very, very limited people who are with them in terms of घरों में नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, हाइड आउट बनाते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन फ्लो में कमी है. जब आप घर में आएंगे नहीं, जाएंगे कम आएंगे, और हाइड आउट बना के केव्स में या विल्डरनेस में रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी इंफॉर्मेशन फ्लो की एक चैलेंज रहेगी. तादाद इतना नहीं है कि हम उसको फाइट नहीं कर सकते हैं. अब स्ट्रेटेजी की बात आपने कही, 3-4 चीजें हैं साहब. एक ये है कि हमने एट दी टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द इंडियन यूनियन और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ऑल इट्स फाइटिंग स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेस, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं. हम कॉग्निजेंट है इस बात का, और हमने इसको फाइट करके जो थोड़ा सा स्प्राउटिंग कर रहा है उसको हम इफेक्टिवली डील करेंगे. इसकी कमिटमेंट और इसकी प्लानिंग. सर कुछ स्पेशल फोर्स लग रहा है लेकर सर राजनीति सर, हो रही है राजौरी पुंछ के एरिया में. जैसे आज भी महबूबा मुफ्ती वहां गई है, तो वहां धरना दिया हुआ उन्होंने सड़क पे, मुझे घर उनके घर नहीं जाने दिया रहा. कल फारूक अब्दुल्ला गए थे. डू यू थिंक सम पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन? See, I mean, whether there is politics, there are incidents happening. When a battle has started or some kind of a combat is there, there are incidents which take place. Now, the question that you are posing, जो आपने पूछा कि politics हो रहा है, नहीं हो रहा है, for the law enforcement, we are mindful that people would go, come, express their opinion, be there, express sympathy or otherwise, but our job is to essentially see that this is not leveraged or is not used to further fan disaffection and things like that. Because on our own, we would ourselves try to correct the situation, take remedial measures and all of it. But at the same time, we will be mindful that this is not leveraged in a malicious manner. So where that maliciousness begins and where it is, it's a part of our democratic space and our part of freedom of expression, etc., etc. is a thing which will be taken केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. तो ये वाली जो है इस तरीके से हम इसको नजर में देखेंगे. सर मैं शाहनवाज हूं, न्यूज नेशन. गुड इवनिंग सर. I have a related question which I related Rajan to ask with regard to Rajouri Coach. Sir, I mean, is there any remote possibility that they are creating, terrorists are creating or resorting to the activities like Free Franca kind of activity? Is there any slight possibility? And secondly, will there be, like now, would you face some kind of difficulty in confidence building after the recent incident? सी, आपने स्पेकुलेशन करी, ठीक है, आप अपनी जगह में आपकी क्वेश्चन इज वेरी वैलिड. हम सब जानते हैं कि 1997 से लेकर 2003-04 तक 7-8 साल राजौरी पुंछ क्यों, रियासी, रामबन तक, ऊपर गुलगुलामपुर तक एक माहौल रहा है. नंबर ऑफ टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट एंड लोकल टेररिस्ट इंक्लूडेड, एक वायलेंस के फेज रही है. तो वो
एक पर्टिकुलर लेवल पे थे, अब उसको आप कैसे क्वांटिफाई करते हैं, किस लेवल पे देते हैं, और कंपैरेटिवली अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि उसके मुकाबले में क्या सिचुएशन है, ये स्पेकुलेशन, मतलब मैं आपको सिर्फ ये आंसर दे सकता हूँ कि वी आर माइंडफुल ऑफ दैट सिचुएशन, वी आर माइंडफुल ऑफ दिस सिचुएशन एज वेल. There is a gap. We will not allow this gap to be breached in their favor. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. आपको जी जी सर सर मेरा सवाल है आपसे सर कि जैसे पब्लिक दरबार जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर कंडक्ट किया, इसकी वजह से हमने सोशल मीडिया से वीडियोस देखे, कई सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें 10 साल 12 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है, स्पेशली सर वुमेन्स हमने देखे हैं इसमें. तो सर ये जो पब्लिक दरबार शुरू किया है, इससे कितना फायदा हुआ है आम शहरियों को, और फ्यूचर में जम्मू कश्मीर पुलिस क्या इसी तरीके कुछ और भी इंतजाम करेगी सर आम शहरियों के लिए, जिससे एक पब्लिक और पुलिस का एक अच्छा ब्रिज बन पाए और अच्छी कनेक्टिविटी हो पाए, और अपने जितने भी उनकी मुश्किलात वाली चीजें वो पुलिस के सामने रखना है. जी देखिए, मतलब मुझे भी कई सारे दोस्तों जो है वो ये कहते हैं कि इसको और स्ट्रक्चर्ड बनाइए. अगर आपका सवाल इस तरफ है कि there is a scope to improve the density and the quality of the interaction with the common man or the demands redressal seekers, the answer is yes. Should it be more structured? Can it be more decentralized? Perhaps the answer is yes. So it is a beginning. जैसे मैंने आपको कहा कि हमने एक वेब वाला साइड में घर में बैठे बैठे जो लोग, some people will be comfortable to put their complaints there. Now there will be a section of people who will be comfortable to meet one on one and seek that redressal then and there. We are also learning how to structure it as we work. Both my zonal heads and of the executive police, खासकर ये executive police की एक challenge रहेगी, down up to the SHO. How do we, say for example, I'll tell you a small experiment which my zonal head of Jammu is experimenting.